प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सब भाई और बहनों को जय मसीह। मेरा नाम पास्टर दीपेंद्र मुखर्जी है। मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं सेवकाई जम्मू में कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह का नाम में फिर से आपको जय मसीह की कहता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस लायक बनाया कि मैं आप लोग के बीच में अपनी जिंदा टेस्टिमनी को शेयर कर सकूं। हमारे लोगों के अंदर आज के टाइम में देखिए पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे कोरोना फैला हुआ, हर जगह निराशा ही निराशा है, लेकिन हम लोगों के पास एक आशा है, हमारी जीवित खुदा की, जिसको हम पुकार सकते हैं, जो उन्हें उत्तर दे सकता है। और वचन में भी इस प्रकार से लिखा है, हर कोई घुटना उसके आगे टिकेगा और जो कोई उसको पुकारता है वो उद्धार पाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उसने मुझे गवाही देने के लिए आज आपके सामने पेश किया है। मैं कुछ शुरुआत में अपनी गवाही को 3 भाग में बांट रहा हूँ। पहली गवाही मेरा पुराना जीवन और प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट मेरे जीवन में, और तीसरा मेरी सेवकाई के बारे में और मेरा बदला हुआ जीवन। मैं सोचता हूँ अगर मैं बदल सकता हूँ तो दुनिया बदल सकती है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सारी दुनिया को बदल पाऊँ, लेकिन नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को ही बदल सकते हैं, हम किसी और को कभी नहीं बदल सकते। मैं अपने पुराने जीवन के बारे में कुछ बातें आपको शेयर करना मांगता हूँ। मेरा नाम दीपेंद्र मुखर्जी है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और मेरी परवरिश ज़्यादातर गुड़गांव में ही हुई। करीबन मेरी 10th क्लास तक मेरी एजुकेशन गुड़गांव में ही हुई, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। उसके बाद मैंने 12th अपनी दिल्ली से करी। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट की। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से, मेरी 4th जनरेशन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुकी। मेरे दादा परदादा वेस्ट बंगाल कलकत्ता कालीबाड़ी से गुड़गांव में आए। जो मेरे परदादा थे वो पहले कमिश्नर थे पंजाब प्रोविंस के, एजुकेशनल कमिश्नर। उन्हें ICS एग्जाम क्लियर किया, जो आज का जमाने का IAS एग्जाम है। प्रभु ने उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल किया और हमारी पूरी पीढ़ियों को बरकत दी। लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं, जितना बड़ा घर होता है उतनी बड़ी परेशानियां होती है, उतने बड़े विवाद होते हैं। तो हमारा भी बहुत बड़ा एक पुश्तैनी मकान गुड़गांव के अंदर है। मेरे पापा के 3 भाई और 1 बहन। बड़ी प्रॉपर्टी होने के कारण काफी विवादों में घिरी रही। मैं भी उन विवादों के कारण घिरा रहा और इस कारण से मेरे जीवन के अंदर मेरे पिताजी के साथ बहुत खटपटास आ गई। और आखिरी में क्या हुआ कि 2010 के अंदर मैं अपने पिताजी से अलग हो गया। अलग होने के बाद में मैंने अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत। मेरी शादी 2010 के अंदर जम्मू शहर के अंदर हुई, 8 नवंबर 2010 में। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक छोटा सा बहुत नन्हा प्यारा बच्चा रायन के साथ आशीषित किया। उसके बाद में जिस प्रकार से मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई, मैंने अपना सब कुछ घर बार छोड़ के अपना नया जीवन की शुरुआत की, क्योंकि मेरे फादर के साथ मेरे जो रिश्ते थे बहुत खटास में थे। मैंने अपने दिनचर्या की फिर से नौकरी की शुरुआत करी और अपना जीवन बसर करने लगी। करीबन 3 साल तक मैं नौकरी करता रहा, लेकिन नौकरी में मुझे एक दिन सुनने को आया कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मेरे हालात और भी खराब बद से बदतर हो गए। 2013-2014 का जो समय था मेरे जीवन के अंदर बड़ा कठिनाई वाला समय हुआ। और समय मैं गुड़गांव में ही नौकरी कर रहा था। मेरी वाइफ ने बोला क्यों ना हम एक ऐसा फैसला लें कि आप जम्मू में आ जाओ और यहीं पे हम छोटी नौकरी करके अपना जीवन को बसर करें। तो मैंने फैसला लिया, मैं 2015 में जम्मू शहर की तरफ आ गया। इससे पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको शेयर करना मांगता हूँ। 2014 के अंदर हमारे फादर साहब ने मुझे छोटी सी कोई हेल्प के लिए बुलाया। उनका कोई जमीनी विवाद चल रहा था, तो उन्होंने मेरी मदद मांगी और मैंने उनकी मदद करी। और उनको जमीनी विवाद में फैसले के अंदर, हक के अंदर क्या हुआ, उनको एक फैसला उनकी तरफ हो गया। जो किराएदार थे काफी परेशान कर रहे थे हमारे फादर साहब को, और थोड़ा उनके साथ उनकी मार पिटाई भी हुई, लेकिन मैंने उनकी मदद करी, क्योंकि मेरा जो पहले जीवन था काफी झगड़ालू और मैं काफी उग्र स्वभाव का एक व्यक्ति था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अब मैं आपका फैसला कर देता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी का एक शेयर ले लो और आपको जो करना है उसका करिए। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी बात पूछनी है कि आप अपने जो पैसे शेयर कर मिलेंगे वो क्या करेंगे। मेरे मन में एक ऐसी ख्याल आया, मैंने दुनिया में सारे काम कर लिए, क्यों ना मैं प्रभु की बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए आगे इजराइल पढ़ने जाऊँ। ये बात सुन के मेरे पिताजी की तरफ सोचते पैरों की तरह जमीन हिल गई। उनको 2 दिन में इजराइल जाना था और उन्होंने कहा बेटा मैं वापस आऊंगा तो क्या होगा, आपको मैं वहां से फॉर्म ला दूंगा और आप अपनी बाइबल ट्रेनिंग करने जा सकते हैं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पिताजी मेरे साथ फिर से धोखा करेंगे। वो वापिस तो आए, उन्होंने मुझे फिर से बोला बेटा आप अपने घर से बाहर।
ये बात मेरे जहन के अंदर बहुत जोश है। मैंने कहा मैंने अब जो फैसला अपने जीवन में ले लिया, मुझे इस पे अमल रहना है। मैं बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए ईस्टर्न थियोलॉजिकल सेमिनरी ईस्ट दिल्ली पास्टर वर्गीस थॉमस के पास गया। मैंने उनसे कहा कि मैं बाइबल ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और उन्होंने मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू लिया। मेरे मसीह में लगभग 36 साल मेरे जीवन के हो गए थे, लेकिन मुझे मेरी सच्चाई, मेरा आईना उस दिन पता लगा जब उन्होंने बोला बेटा आप 10 आयतें बाइबल की लिख के बताओ और कुछ बातें, कुछ 12 चेलों के नाम लिख के बताओ। उस समय मुझे सिर्फ 2 ही आयतें आती, 2 ही वर्सेस बाइबल के आती थी। In the beginning God created the heavens and the earth and made the grace of Lord Jesus Christ be with you always amen। उन्होंने मेरी ज़मीन को इतना हिला दिया, अब मुझे कुछ ऐसे शब्द कहे कि तो आप इस छोटी सी बाइबल ट्रेनिंग के लायक नहीं। मैं कहा सर मैं लायक तो नहीं हूँ, ना मेरे पास समय फीस है देने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को शून्य करके कुछ बातें सीखना मांगता हूँ। ये बात कह के उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई भी बाइबल कॉलेज में आपको कोई भी नहीं लेगा, आपको छोटी छोटी बात, आप 36 साल आपको मसीह में हो गए, आप छोटी छोटी बातें नहीं जानते। ये बात ने मेरे दिल पर काफी असर कर दिया। इतने में मेरी वाइफ का फोन आता है, क्योंकि मैं उसको हर महीने 5,000 रुपए करीब मंथली सपोर्ट कर रहा था अपना जीवन बसर करने के लिए, वो पैसे भेज नहीं पाया। तो मैंने अपनी जब वाइफ को बताया कि मेरी जॉब जा चुकी है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम छोटी सी नौकरी आप आगे जम्मू में ही कर लीजिए। मैं जम्मू में आने का मैंने फैसला ले लिया और मैंने यहाँ पे गुड़गांव से जम्मू आने के बाद हॉट मिलियन नाम का रेस्टोरेंट है जो बिहाड़ी के अंदर है, उसकी ओपनिंग में मैंने ज्वाइनिंग टीम में एज ए मैनेजर ज्वाइन कर लिया। 2 ही दिन की बात थी। जैसे ही मैं अपने पुराने जीवन के बारे में बताना मांगता हूँ, तो मैं उस समय मेरा जीवन नशे में बिल्कुल लुप्त था। मैं ड्रिंकिंग भी करता था, मैं स्मोकिंग भी करता था, और वो आदत मुझे 18 साल से मेरे स्कूल के टाइम से मेरे पीछे एक लत की तरह पड़ी हुई थी। मैं उसको कभी छोड़ नहीं पा रहा। जैसे ही मेरा ब्रेक का समय हुआ, 15 मिनट के लिए मैं ब्रेक के समय में गया, तो मुझे ऊपर से आवाज आई, बेटा बाइबल ट्रेनिंग के लिए जाओ। पहले दिन तो मैंने उस आवाज को अनदेखा कर दिया, मैंने कहा पता नहीं कि किसकी आवाज है। दूसरे दिन उसी समय मैं फिर जब ब्रेक पे गया, उस समय मैं आपको सच्ची बात बताना मांगता हूँ, उस समय फिर मैं स्मोक कर रहा था, मैं सिगरेट पी रहा था, और मुझे फिर आवाज आई, बेटा तूने मेरी आवाज को नहीं सुना। मैं उस समय इतना घबरा गया और मैंने सिगरेट फेंकी और मैं सीधा भाग के अपने मैनेजर के पास गया, अपने मालिक के पास गया। मैं कहा सर अब मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूँ। उसका मालिक इतना घबरा गया, मैंने उसको एक्चुअली उसके साथ मैंने एक वादा किया था कि मैं आपके साथ ये नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी फैमिली में पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और मुझे अपना बीवी बच्चा पाल के अपना घर बसर करना है। वो व्यक्ति इतना घबरा गया, उसने कहा कि आपका घर बार कैसे चलेगा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा जिसने मुझे आवाज दी और मेरे घर बार की सारी चिंताओं को वो जानता है और मेरे घर की देखभाल अच्छी तरह कर सकता है। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप भूखे मर जाओगे, लौट के आओगे, आप मुझे पता। मैं कहा नहीं सर, जिसने मुझे आवाज दी है वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा। ये विश्वास कह के मैंने उस नौकरी को छोड़ा और मैं अपनी वाइफ के पास गया और मैंने वाइफ को ऐसे अपनी बात शेयर करी। उन्होंने मेरा समर्थन नहीं, क्योंकि उनको पता था ये बाइबल पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इनका जीवन एक ऐसा जीवन नहीं है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो सके। उनकी बात भी सही थी, उनका नजरिया देखा जाए। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के पास गया, वहां से भी मुझे वही जवाब मिला। मैं बहुत परमेश्वर के दासों के पास गया, सबने मुझे निकाला कर दिया कि ये बाइबल ट्रेनिंग करने से कोई फायदा नहीं, इसके आगे कोई स्कोप नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब मैंने अपनी माता जी से ये बात शेयर करी, वो काफी खुश हो गई। कहती बेटा तूने बहुत अच्छा फैसला लिया, तू जा आगे बढ़। यही बात जब मैंने शेयर करी अपने अपने मदर इन लॉ के फादर साहब के साथ, जिनका नाम है लेट बिशप एनएम मसीह, काफी रिजेक्शंस के बाद जब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं उनके पास गया। मैंने उनसे एक बात शेयर करी। मैंने कहा बिशप साहब मैंने एक फैसला करा है कि मुझे बाइबल ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा जिंदगी में पहली बार आपने एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण फैसला लिया, मैं आपके फैसले का आदर करता हूँ और आप इस काम में बहुत आगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे बाद जीवन में एक सवाल था, क्योंकि हमारी सेवकाई के अंदर जो पैसे की फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बड़ी कम है, बहुत कम कुछ पैसे मिलते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो मात्र 2,000-2,500 से ज्यादा किसी पास्टर को यहाँ पे नहीं सेवकाई में मिलते। तो इस बात से मैं काफी विचलित हो गया कि मैं अपने घर बार को कैसे चलाऊंगा, क्योंकि मेरा एक बच्चा है, एक बीवी, उसका मुझे घर बसर करना है, रोज की जरूरतें, किराए का मकान। इस बात ने मुझे झुसला रखा था।
तो बहुत लोगों ने मुझे बातें बताई कि आप कुछ काम कर लीजिए, साथ में कुछ भी कर लेना का नहीं, मुझे सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है। तो मेरे को कोई उत्साह का वचन नहीं मिला था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसको परमेश्वर ने चुन लिया माँ के गर्भ से ही। उसके लिए परमेश्वर हर एक टेढ़े मेढ़े रस्तों को सीधा कर देता है। तो बिशप साहब ने मुझे एक आयत खोलने को बोला, मत्ती 6:25, जो मैं आपके बीच में पढ़ के सुनाऊंगा। उस आयत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, वो आपके भी आज शायद खड़े कर देगा, क्योंकि वचन जीवित है, हमसे बातचीत करता है। मत्ती 6:25 बाइबल में इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इस वचन में मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए आगे अपने पड़ाव में चल दी। मैं आपको एक प्रोत्साहन के लिए बात बताना मांगता हूँ। जब मैं बाइबल ट्रेनिंग करने निकला तो मेरी जेब में सिर्फ 20 रुपए का आखिरी नोट था। वो आखिरी नोट भी मैंने अपनी नशे की आदत में खत्म कर दी, और मैं बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग के 2015 के अंदर अगस्त के महीने के अंदर पार्सलैंस के बाइबल कॉलेज के अंदर बड़ी भवना के अंदर चला गया। मैं आपको प्रोत्साहन के लिए फिर से एक बात बताना मांगता हूँ। वहां पे जब लोगों ने मुझे देखा, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे देखा, उन्होंने बोला हद से हद 1 हफ्ता 10 दिन यहाँ से बाइबल ट्रेनिंग छोड़ के चला जाएगा। लेकिन किसी उन्हीं के बेटे ने ये बात बोली कि ये यहाँ से बाइबल ट्रेनिंग छोड़ के नहीं जाएगा। 2015 में मेरी बाइबल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। 2016 तक मैंने 1 साल का वहां से कोर्स किया, लेकिन मेरी भूख वहां भी नहीं मिटी। मैं कहा मुझे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये वो ऐसा गहरा समुद्र है जिसमें से अगर मैं कुछ मोती भी चुरा लूं तो मेरे लिए स्वर्ग राज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ताज बन के इस्तेमाल हो पाएंगे। उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, कुछ बातें सीखता गया, अपने जीवन को सुधारता गया। लेकिन बाइबल ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई, 2 बाइबल ट्रेनिंग के 6 महीने बीतते गए, लेकिन मेरी नशे की आदत क्या थी वो खत्म नहीं हुई। मैं मित्रों आपके प्रोत्साहन के लिए बात बताना मांगता हूँ, कितने लोग आज नशे के अंदर ग्रस्त हैं लेकिन वो कबूल नहीं करते। सबसे पहले उसमें आता है स्मोकिंग और एडिक्शन, ड्रिंकिंग की हैबिट्स। 18 साल से मेरी ये लत थी। 95 से जब से मैं स्कूल में स्टडी कर रहा था मैंने स्मोकिंग स्टार्ट करी। लेकिन जब 6 महीने हो गए, एक दिन क्या हुआ कि मेरी मदर इन लॉ ने क्या कहते, मेरी वाइफ से बोला कि आपके जो हस्बैंड है वो बाइबल ट्रेनिंग करने भी जा रहे हैं, साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तो मैं कर नहीं रहा था, लेकिन वो बात मेरे साथ जमीन में लग गई। ये क्या हुआ? मैंने एक आखिरी सिगरेट पी और मैंने घुटने टेक के प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर आपने मुझे चुना है तो ये आदत को मेरे जीवन से खत्म कर दो, ताकि मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकूं। वो आदत जिसका मैं इतने 18 साल से गुलाम था, लेकिन मैं उसको कबूल नहीं कर पा रहा था, वो आदत मेरी एक दिन में छूट गई। कितने लोग आज इस नशे के बंधन में है लेकिन छूट नहीं पा रहे। तो मेरे मित्रों, हमारे पास वो सहारा है, वो नाम है जो मुझे हमें हर बंधनों से आजादी देता है। उस ट्रेनिंग के बाद से मेरी भूख बढ़ती गई, वचन की आगे बहुत सारी मैं ट्रेनिंग करता रहा। आज भी मैं इब्रानी भाषा सीख रहा हूँ, ग्रीक का अध्ययन कर रहा हूँ, और परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, औरों को भी सिखा रहा हूँ। तो मैंने अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, पहले मैंने आपको बताया अपने पुराने जीवन के बारे में, छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको मिनिस्ट्री के बारे में दे रहा हूँ। डैडी ने जब बिशप एरन मिसाल ने जब मुझे बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेजा तो एक ही वायदे के साथ भेजा, बेटा तो मुझे एक वाचा करना, कभी भी अपने बड़े अगुओं की बात को नहीं तोड़ना। अगर वो तुम्हें कोई भी बात बोले उसको हमेशा हाँ कह के, यस सर कह के निभाना, कभी ना मत कहना। मैं कहा डैडी जी ऐसा क्यों करूंगा? उन्होंने बोला अगर आपने 99 आज्ञाएं मान ली, एक आज्ञा तोड़ दी, तो आपने जो 99 आज्ञा मानी उसकी कोई वैल्यू आपके जीवन में नहीं रहेगी। उसी बात को अपने जहन में लेकर यस सर कह के मैं आगे बढ़ता गया, और उनकी बातें मुझे आज भी याद आती है। मेरे कामयाबी में जितना मेरा सक्सेस जाता है तो डैडी जी को मिनिस्ट्री में ले ला के जाने का मांगता है। लेकिन एक बात तो सबसे ज्यादा मुझे अपने मिनिस्ट्री में खाते कि उनके लिए मैं कभी इतना नहीं कर पाया जो मेरे लिए वो कर पाए, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की भलाई उत्पन्न होती है। 2015 से 2016 में मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया, आगे मेरी भूख नहीं मिटी। फिर मैंने BTS का आगे कोर्स किया, परमेश्वर ने मेरे अच्छे रास्ते खोले, और अभी भी मैं पढ़ाई से, रामपुर से मेरा अभी 3rd ईयर है BCS का, और मैं विभिन्न प्रकार के बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैं छोटा सा एक चर्च भी लीड कर रहा हूँ, और मेरे को परमेश्वर ने बोझ दिया कि बहुत से लोगों की आत्मिकता इस बाइबल की वजह से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। कोई लोग खरीदना नहीं मांगते, कोई लोग देना नहीं मांगते। तो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया
कि बाइबल फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग मुझे पुकारते हैं और जो बाइबल को मांगते हैं उनके पास पहुंचाए। मैं पूरे जम्मू कश्मीर फ्री ऑफ कॉस्ट बाइबल सप्लाई करता हूँ। जो भी लोग मांगते हैं, उसके पढ़ने के इच्छुक होते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उनको सुसमाचार सुनाता हूँ। फिर मैं मिनिस्ट्री में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे किताबों की बहुत बड़ी कमी लगी। जितनी भी थियोलॉजिकल की किताबें, आगे बाइबल स्टडी की किताबें, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। तो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया बिब्लिकल लाइब्रेरी खोलने के लिए। आज मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, कोई अगर चाहता है तो उससे पढ़ लेता है। मैं सारे पास्टर्स को, परमेश्वर के दासों को, जितनी भी दूर दराज देशों से किताबें आती हैं, मैं उनको आगे देता हूँ। मैं इसराइल को भी आगे प्रमोट कर रहा हूँ उनकी सलामती के लिए। उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ वॉलंटरी, और परमेश्वर मुझे विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर का वचन ले जाने के लिए। मैं आपको बताना मांगता हूँ, मिनिस्ट्री में जो मुझे आनंद मिलता है वो और किसी काम में नहीं मिलता। मैं हर एक दिन को अपने आप को ऐसे जीता हूँ कि मैं अपनी हर एक बुराइयों को दूर करता रहूं और परमेश्वर के साथ और आगे जुड़ता रहूं। मैं आगे के जीवन के बारे में आज बताना मांगता हूँ। आज मेरा बदला हुआ जीवन है। आज आप पूरी दुनिया में देखिए आज क्या हो रहा है। हर जगह अशांति फैली हुई है। महामारी ने सबकी आशा को निराशा में बदल दिया। किसी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मित्रों हमारे पास सोल्यूशन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे तो वो नाम हमें उत्तर देगा, वो हमारे जीवन को बदल देगा। हमारे पुरानी आदतों को, हमारी पुरानी गुलामी को, हर चीजों को क्या करेगा, वो नए जीवन के अंदर परिवर्तन कर देगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे मीठा नाम है। ये वो नाम है, वो शांति है, शैलोम शांति, जो अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद दे गया था। यीशु मसीह जो शांति देता है वो दुनिया में कभी नहीं दे सकती मित्रों, और वो शांति सदा के लिए बनी रहती है। वो शांति मैं आप लोगों के लिए चाहता हूँ। क्यों नाम यीशु मसीह के नाम को पुकारे, अपने जीवनों को बदल दे। अगर आज किसी के जीवन में कोई परेशानी है, कोई एडिक्शन है, कोई सताव है, कोई जाल है जिससे वो बाहर निकल नहीं पाता, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें। आसपास किसी के पास बाइबल नहीं है तो किसी से मांग लीजिए। किसी चर्च में जाके, किसी प्रीस्ट से जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाइबल मांगने के लिए। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये आप वचन जीवित वचन है, ये आपसे बात ही बात करेगा। मैं एक और आयत कह के अपने आखिरी चंद 5 मिनटों में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर एक बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। रोमियो की किताब पत्री उसकी 8 अध्याय उसके 28 आयत इस प्रकार कहती है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाइयों को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारे जीवन में हमारी इच्छा, एक शैतान की इच्छा और प्रभु की इच्छा, फैसला आज हमारे जीवन में। अगर हम प्रभु अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। शैतान की इच्छा को पूरी करेंगे तो हमारा सत्यानाश हो सकता है, लेकिन अगर प्रभु की हम इच्छा को पूरी करेंगे तो हम स्वर्ग के वारिस होंगे। मेरे मित्रों, स्वर्ग वो जगह है, अगर आप चाहें तो खोज सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। हम सबको पता है एक न एक दिन जो दुनिया में आया उसको जाना है, लेकिन जाने के बाद हमारा क्या होना है, सबसे बड़ा रोना इसी बात का है। अगर हम यीशु मसीह के नाम को नाम नहीं पुकारेंगे तो हम अनंत काल की आग में, नरक की आग में सदा के लिए जलाए जाएंगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने जीवनों को आप ना चलाएं, शैतान ना चलाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह चलाए। क्योंकि जब वो आपको जीवन के इस नैया में चलाएगा तो आप कभी डूब नहीं पाएंगे। आप अनंत काल के उस आनंद में डूब जाएंगे और स्वर्ग के वारिस बन जाएंगे, जहाँ पे कोई चिंता होगी, ना कोई निराशा होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई सताव होगा और ना कोई गुलामी होगी। वो हमें हर बंधनों से तोड़ देगा। तो आखिरी में अपनी बात के खत्म करूंगा। अगर मैं बदल सकता हूँ तो मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया में बदलाव आ सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे जानने वाले प्रिय मित्रों से, मेरे माता पिता से संपर्क कर सकते हैं। हमारा छोटा सा परिवार है गुड़गांव के अंदर। दीपेंद्र मुखर्जी परिवार के बारे में हर कोई जानता है। मैं अपना सब कुछ छोड़ के आज प्रभु की सेवा में बहुत दिल लगा के सेवकाई कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत सरफराज किया है। आज मेरी टेस्टिमनी से मैं चाहता हूँ अगर एक जीवन भी बदल जाए, एक बंधन भी खुल जाए, तो मैं बहुत आभारी होऊंगा प्रभु यीशु मसीह का कि मैं इस लायक समझ पाया। मैं तो कोने का पत्थर था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर हालातों में उस सोने की तरह निखार दिया जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। मैं वो चौका सोना बन गया, जहाँ भी जाता हूँ उसके प्रकाश को चमकाता हूँ। मैं नहीं, यीशु मसीह मेरे जीवन से झलकता है। और हर बुराई जो शैतान ने मेरे जीवन के अंदर, मेरे विचारों के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, हर एक बातों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न करी, सबको नाश कर दिया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले जो अपनी जान दी वो हमारे पापों के लिए दी। उस कीमत, उस लहू की कीमत को जानते हुए मैं आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ के एक छोटा सा संदेश और लेके आया हूँ कि अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आज सरकारें बहुत बहुत वायदे कर रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन इंसान आज बहुत छोटा मालूम होता है इस बीमारी के आगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें बाहें खोल के पुकार रहा है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरे नाम को पुकारे और अनंत काल का जीवन जिए। सब कुछ ये मसीह